मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर टॉपिक के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो कि सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, वो टॉपिक का नाम है जेंडर या लिंग। जो कि हिंदी में, जैसे हिंदी ग्रामर में देखेंगे तो हिंदी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि महिला का अपोजिट पुरुष होगा, ठीक है ना, राजा का रानी होगा, ऐसे क्वेश्चन सिंपल से नहीं आते हैं। लेकिन इंग्लिश में वही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत चीज़ नई भी हो जाती है। तो आज हम लोग उसी का विस्तृत अध्ययन करेंगे और लास्ट में एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आज के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, सभी क्वेश्चन बैलेंस रहेंगे। बैलेंस का मतलब ये है कि सरल क्वेश्चन भी रहेंगे और कठिन क्वेश्चन भी रहेंगे। अगर मैं एकदम सरल सरल ही क्वेश्चन डाल देता हूँ तो आपको भी देखने मज़ा नहीं आएगा, एकदम कठिन डालूंगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा नया लगेगा। इसीलिए संतुलन बिठा के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा भी, और साथ में अपने कॉपी में नोट भी कीजिएगा, क्योंकि आज इसी का टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके अंतर्गत एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा उसमें जितने भी ऑप्शंस रहेंगे उसका भी डिटेल एनालाइज करेंगे हम लोग, जिससे और भी बहुत सारी हमारा जो जेंडर है वो क्लियर हो पाए। सबसे पहले आपको बताऊंगा, मेरा नाम भूपेश जवांगन है। हमारा टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं आप लोग, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कैरियर एकेडमी। इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं इसी में रोज़ रात को 9:15 बजे टेस्ट लेता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, देख लीजिए, कैरियर एकेडमी यही वाला है, सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, इसके अंतर्गत जेंडर या लिंग। सबसे पहले बताना चाहूँगा, जैसे हिंदी में बात करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब बात करते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में पुल्लिंग को क्या बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में पुल्लिंग को क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं पुरुष को। उसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, मस्कुलिन बोलते हैं। और महिला महिला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो फीमेल बोलते हैं। उसी प्रकार जो स्त्रीलिंग है, मतलब महिला का लिंग, उसको क्या बोलते हैं इसमें, फेमिनिन बोलते हैं। और जो दोनों लिंग में समान रहता है, जो कॉमन होता है, जैसे बच्चे हैं, व्यक्ति है, ये सब क्या है, कॉमन है। तो कॉमन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो हमको लोग बोलते हैं उभय लिंग बोलते हैं। और जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे कि कोई टेबल है, पंखा है, ट्रेन, बस, ये सब क्या है, निर्जीव है, जिसमें जान नहीं, उसको क्या हम बोलेंगे, न्यूटर बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं उसी को। देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो जेंडर है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, बताइए आप लोग। 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देख लीजिए, पहला लिखा है, देखिए, मस्कुलिन जेंडर, क्लियर है, जिसको बोलते हैं हिंदी में पुल्लिंग बोला जाता है। दूसरा दूसरा क्या लिखा है, फेमिनिन जेंडर, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है स्त्रीलिंग। और तीसरा है कॉमन जेंडर, इसको उभय लिंग बोला जाता है। और नपुंसक लिंग को न से स्पष्ट है, देख लीजिए, न्यूटर जेंडर, क्लियर है। आपको सबसे पहले इसी को याद रखना होगा। बाकी तो जो शब्द पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, वो तो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले यही याद रखना होगा कि पुल्लिंग को क्या बोला जाता है। पुल्लिंग में क्या होता है, जैसे कि पुरुष, ये सब, मोहन, सोहन, जितने भी नाम है, लड़का, ये सब क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में महिला, विदुषी, ये सब क्या आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। उभयलिंग में बच्चा, व्यक्ति, ये सब उभयलिंग में आएंगे। और नपुंसक लिंग में टेबल, पंखा, ये सब जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं वो नपुंसक लिंग में आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इसमें एक बार आप लोग, वही चीज़ लिखा हुआ है। इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है वो मस्कुलिन का है, मस्कुलाइन का है। देख लीजिए, पुल्लिंग, पुल्लिंग में कौन कौन सा, देखिए, लड़का, लड़का क्या है, पुल्लिंग में आता है, मेल है। मैन, आदमी। ब्रदर मतलब भाई। किंग, राजा। पापा मतलब पिता। सन मतलब पुत्र या बेटा। और अंकल मतलब चाचा। ये सब क्या है, पुल्लिंग के उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये सब जो है मस्कुलिन के या पुल्लिंग के उदाहरण है, जो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि विजार्ड, WIZARD, विजार्ड, ये क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो वही जानना होगा। हिंदी अर्थ होता है जादूगर। क्या होता है जी, जादूगर, जादूगर होता है। ये देखिए, मेल है, मेल जादूगर। तो हम लोग को पूछा जाएगा कि विजार्ड का फेमिनिन क्या होगा करके, मतलब स्त्रीलिंग क्या होगा करके। तो आप लोग बताएंगे इसका विच होगा। WI, क्या लिखा है, देखिए, WITCH, इसका मतलब होता है जादूगरनी। क्या होता है,
जादूगरनी, जादूगर का अपोजिट क्या होगा हिंदी में? हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा सरल रहता है, इसीलिए क्या है, हिंदी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि जादूगर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बच्चे टाइप क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन सबसे पहले तो इंग्लिश में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जादूगर को ही आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसलिए इंग्लिश में जेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, जादूगर को विजार्ड बोलते हैं और जादूगरनी को क्या बोलते हैं? विच बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब स्त्रीलिंग में देख लीजिए कौन कौन से उदाहरण आते हैं। क्या है? गर्ल है, देखिए गर्ल मतलब लड़की, वोमेन मतलब महिला, सिस्टर मतलब बहन, क्वीन मतलब रानी, मम्मी मतलब माता, डॉटर मतलब पुत्री और आंट मतलब चाची। ये क्या है? स्त्रीलिंग या फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर के उदाहरण हैं। अब देखते हैं उभयलिंग में हम लोग देख लेते हैं। चाइल्ड, बच्चा जो है, बच्चा जो है लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकते हैं। तो क्या आएगा? चाइल्ड जो आ गया बच्चा, ये क्या है? उभयलिंग में है, याद रखेंगे। लिंग पहचानने के लिए आता है क्वेश्चन कि चाइल्ड, चाइल्ड डिनोट्स एस, क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा मस्कुलिन, सेकंड ऑप्शन रहेगा फेमिनिन, थर्ड ऑप्शन रहेगा कॉमन जेंडर और फोर्थ ऑप्शन रहेगा न्यूटर। तो मस्कुलिन तो नहीं हो सकता सिर्फ, क्योंकि चाइल्ड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो कॉमन और दोनों में डाउट रहेगा आपको, कॉमन जेंडर और एक है न्यूटर जेंडर। तो याद रखेंगे जो सजीव चीज़ें हैं, है ना, सजीव चीज़ें में जो उभयनिष्ठ है उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन जेंडर बोलेंगे। तो बच्चा जो है कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, यह है कॉमन जेंडर की उदाहरण है, मतलब उभय लिंग के। चाइल्ड, बेबी बच्चा, कैंडिडेट मतलब अभ्यर्थी, अभ्यर्थी जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं लिखा रहता है अभ्यर्थी, अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए इतने अभ्यर्थी, मतलब उसमें लड़का लड़की दोनों जेंडर शामिल होते हैं, उसी को हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। क्लासमेट, पर्सन मतलब व्यक्ति की बात हो रही, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी में भी लड़के भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकते हैं, इसीलिए क्या है? कॉमन जेंडर आएंगे, याद रखेंगे। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। मैं जितने भी फैक्ट बताता हूँ, जितने भी कंटेंट बनाता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जाता है, कोई फालतू चीज़ें नहीं है इसमें, याद रखेंगे। उसके बाद है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में क्या है? न पुरुष न स्त्री जाति का बोध हो, ये निर्जीव चीज़ें होती है। जैसे पेंसिल, पेंसिल क्या है? सजीव है क्या? कोई लिंग हो है इसमें कि पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग? ऐसा कुछ नहीं है। याद रखेंगे ऐसे जो उदाहरण है वो क्या है? न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। जैसे देख लीजिए, पेंसिल, प्लांट, पेन, बेड, किचन, रूम, बुक और मैंगो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक बार देख लीजिए और पूरा लिस्ट बना हुआ है। जो मस्कुलिन है वो पुरुष जाति का बोध कराता है, फेमिनिन है वो किसका जाति, कौन सा जाति का बोध कराता है? तो स्त्री जाति का बोध कराता है। और कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जो है पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध कराता है। और जो न्यूटर जेंडर है वो क्या है? ना पुरुष जाति और ना ही स्त्री जाति का बोध कराता है, मतलब नॉन लिविंग थिंग। लिविंग मतलब होता है सजीव और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। चलिए आगे देखते हैं अब। नाउन, जितने भी हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, अधिकतर क्या है? नाउन से ही बने रहते हैं। जैसे कि लॉयन, नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, देश, ये सब के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोला जाता है। देख लीजिए, लॉयन क्या है जी? लॉयन आप सभी जानते हैं, लॉयन क्या है? पुल्लिंग है, मतलब मस्कुलिन है। और इसका फेमिनिन क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो लॉयनेस होगा, ई डबल एस लग जाएगा, याद रखेंगे। बहुत सारे चीज़ें में देखेंगे आप लोग ई डबल एस लग जाएगा और ई डबल एस भी लगेगा, देखेंगे आर ई डबल एस भी लगता है, आगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अभी लॉयन, लॉयन मतलब शेर होता है और इसका मतलब होता है लॉयनेस मतलब शेरनी, याद रखेंगे। लॉयन का लॉयनेस होगा स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं अब। एक्टर, एक्टर मतलब होता है अभिनेता और अभिनेत्री को क्या बोलते हैं? एक्ट्रेस, सभी को मालूम है। आप देखिए इसमें क्या जुड़ा है? एक्टर, ACTOR, ACT, उसके बाद RESS, देखिए क्या जुड़ गया है। तो याद रखेंगे कैसे बनाना होता है। एक्टर का क्या होगा? एक्ट्रेस होगा। उसके बाद देखते हैं नाउन, ये लेफ्ट साइड वाला मस्कुलिन है पुल्लिंग। प्रिंस, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार और राजकुमारी को क्या बोलते हैं? प्रिंसेस, सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउन में देखते हैं टाइगर, टाइगर मतलब होता है बाघ और बघनिन को क्या बोलते हैं या बाघिन को? तो बोला जाता है टाइग्रेस। देखिए इसमें भी जैसे एक्टर था, एक्ट्रेस था, RESS जुड़ गया था, इसमें भी वैसे जुड़ गया है। देखिए टाइगर का टाइग्रेस होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। वेटर, होटल में जाते हैं आप लोग, वेटर है वही वाला है। वेटर का क्या होगा? वेट्रेस होगा, याद रखेंगे। RESS पर जुड़ जाएगा। उसके बाद है हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या होता है? घोड़ा और इसका अपोजिट क्या होगा? जो फेमिनिन होगा, याद रखेंगे, तो मेयर होगा। मेयर मतलब होता है घोड़ी।
उसके बाद है बैचलर। बैचलर मतलब क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे। बैचलर पार्टी करते हैं, बैचलर पार्टी कर रहे हैं लड़के लोग सब, आपको सभी को मालूम होगा। तो क्या होता है, बैचलर मतलब होता है कुंवारा लड़का होता है, और इंस्पिंस्टर या मैड मतलब होता है कुंवारी लड़की। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है सन। सन मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। डॉटर मतलब क्या होता है, पुत्री। लिखते जाएंगे ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो उसको भी आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। अगर मैं लिखते जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं बोल बस रहा हूँ, टिक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है, दादाजी होता है। उसका अपोजिट क्या होता है, दादी को क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, सिंपल सा है। उसके बाद है, जो चीज़ अलग रहेगा उसको मैं जोड़ दे के बताऊँगा, उसको उसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन जो चीज़ सिंपल से है उसको मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे। लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब क्या होता है, किराएदार। क्या होता है, किराएदार होता है। और लैंड लेडी मतलब क्या होता है, किराएदारनी। इसका इंग्लिश है यही। आगे देखते हैं अब। देखते हैं क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, चाइल्ड क्या है, फेमिनिन है, मस्कुलिन है, न्यूटर जेंडर है, या फिर कॉमन जेंडर है। तो क्या है जी, चाइल्ड क्या है, लड़का बच्चा भी हो सकता है, लड़की बच्चे भी हो सकती है। तो क्या है, ये प्रकार से कॉमन जेंडर होगा। क्लियर है। पड़ोसी। पड़ोसी भी क्या है, महिला भी पड़ोसी हो सकती है और पुरुष भी पड़ोसी हो सकते हैं, इसीलिए चाइल्ड और नेबर क्या है, कॉमन जेंडर मतलब उभय लिंग में आएंगे। क्लियर हो रहा है आप सभी का, जल्दी बताइए, हो रहा है ना। हाँ चलिए देखते हैं फिर। अब ये जो लिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये लिस्ट को जो है सुबह ही शॉर्ट्स के माध्यम से डाल दिया था। अब देखते हैं इसको, बारी बारी से देखते हैं हम लोग, ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ अलग है उसको जोड़ दे के बताऊँगा मैं। इसमें लिखा है बॉय। बॉय का सबको मालूम है क्या होता है, बॉय का गर्ल होता है। सन का क्या होता है, डॉटर होता है। मैन का वोमेन, अंकल, आंट। लैड मतलब होता है, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैड मतलब लड़का होता है, और लैस मतलब होता है लड़की। किंग तो सभी को मालूम है, किंग का क्वीन होता है। उसके बाद है सर का मैडम होता है। कॉक मतलब मुर्गा होता है। हैन मतलब क्या होता है, मुर्गी होती है, ठीक है। उसके बाद है हॉर्स। हॉर्स का सभी पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग भी जानते होंगे। हॉर्स का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का मतलब है फेमिनिन, स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मेयर होता है, याद रखेंगे। घोड़ा का उल्टा घोड़ी होता है, और घोड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्स, और घोड़ी को बोला जाता है मेयर। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है बोर। बोर मतलब क्या होता है, सुअर होता है, मतलब नर सुअर होता है। और उसका अपोजिट क्या होगा, सो होगा। देखिए एस ओ डब्ल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। इसका दोनों का अल्टरनेट करके दे देता है, एक्सचेंज करके, कि बोर का अपोजिट क्या होगा या फिर सो का अपोजिट क्या होगा करके, मतलब इसका जेंडर अपोजिट, ठीक है। उसके बाद है फादर। फादर क्या होगा, मदर होगा। ब्रदर का सिस्टर होगा। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, इसका क्या होता है, नीस होता है। नीस मतलब होता है भतीजी। हस्बैंड का वाइफ। विडोअर मतलब होता है विधुर। और विडो मतलब होता है विधवा। विधवा मतलब क्या होता है, जिसका पति ना हो। और विधुर मतलब क्या होता है, जिसकी पत्नी ना हो। ये लड़के के संबंध में प्रयोग किया जाता है विडोवर करके, ठीक है। बुल मतलब होता है सांड। सांड का अपोजिट क्या होगा, काऊ होगा, या काऊ का अपोजिट ऑक्स भी होता है। ऑक्स मतलब होता है बैल होता है, सबको मालूम है। डॉग का क्या होता है, डॉग मतलब कुत्ता। तो बीच मतलब होता है कुतिया। आप लोग देखेंगे ये यहाँ पे बीच है, और एक पढ़े हम लोग शुरू में बीच पढ़े हैं, WITCH। तो WITCH मतलब क्या पढ़े हैं जी, बताइए आप लोग। WITCH मतलब हम लोग पढ़े हैं जादूगरनी। विजार्ड मतलब जादूगर, WIZARD मतलब जादूगर, और WITCH मतलब पढ़े हैं हम लोग जादूगरनी। क्लियर है। उसके बाद है राम। राम मतलब होता है भेड़, और अपोजिट क्या होगा इसका, भेड़ी को क्या बोलेंगे, यू, EWE, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, राम का यू। उसके बाद है फॉक्स। फॉक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अलग है वो भी वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में वही आता है। आप लोग व्यापम के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको देख लीजिएगा। फॉक्स का क्या होता है, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। और लोमड़िन को क्या बोला जाता है, जो मादा लोमड़ी होता है उसको बोला जाता है विक्सन। VIXEN, देख लीजिए, VIXEN। उसके बाद देखते हैं गॉड। गॉड मतलब होता है देवता, और देवी को क्या बोलेंगे जी, देवी को बोलेंगे गॉडेस, देख लीजिए, GODDESS, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग सहित याद रखना है ना। गॉड मतलब देवता, और देवी को क्या बोलेंगे, गॉडेस। उसके बाद है लॉयन। लॉयन मतलब शेर, लॉयनेस, इसको पढ़ चुके हैं शुरू में, देख लिए थे, शेरनी। पोएट मतलब क्या होता है, कवि, और कवियत्री को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोएटेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। हिंदी में भी क्वेश्चन आता है कि कवियत्री का सही वर्तनी क्या होता है, तो याद रखेंगे ऐसे लिखा जाता है, कवयित्री करके लिखा है, देख लीजिए आप लोग ना अच्छे से। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्राइएस्ट। ये प्रिएस्ट लिखा है पुजारी, और पुजारी को क्या बोलते हैं, प्रिएस्टेस बोलते हैं, ESS लगा देंगे। हॉस्ट मतलब मेजबान होता है, और हॉस्टेस को क्या बोलेंगे, देख लीजिए, स्पेलिंग है जायंट। जायंट मतलब होता है राक्षस होता है, और राक्षसी क्या बोलते हैं,
जायंटेस करके। उसके बाद है एक्टर का एक्ट्रेस होता है, सभी को मालूम है। टाइगर का भी पढ़ चुके हैं, टाइग्रेस होता है। उसके बाद निग्रो, निग्रो का क्या होता है? निग्रेस होता है। प्रिंस का तो पढ़ चुके हैं, प्रिंसेस होता है। और फाउंडर का क्या होता है? देख लीजिए, फाउंडर मतलब होता है संस्थापक। जैसे कोई भी कोचिंग संस्थान होता है उसमें लिखा रहता है फाउंडर, तो क्या है इसका अपोजिट होता है जेंडर में? संस्थापिका या फाउंड्रेस। देखिए सिंपल सा है, ई डबल एस बस जुड़ा हुआ है, एक आटो में आर ई डबल एस जुड़ता है। ये लास्ट लिस्ट है। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम में वो आ चुका है। उसके बाद है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, स्टेप सन, स्टेप्स डॉटर। ही गॉट मतलब बकरा बोला जाता है उसको, और बकरी को क्या बोला जाता है? उसको शी गॉड बोलेंगे। इसका कोई अलग से स्पेसिफिक नहीं होता है, इसलिए ही और शी लगा देते हैं। तो हम लोग बहुत, इसका करीब 2 वीडियो बनेगा, जिससे बहुत सारे में ही या सी बस लगते हैं, देख लेंगे उसको। पीकॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीकॉक मतलब मोर होता है, और इसका अपोजिट क्या होता है? मोरनी को क्या बोलते हैं? पी तो रहेगा ही कॉमन, और कॉक का क्या होता है जी? कॉक मतलब मुर्गा होता है, हम लोग मुर्गी को क्या बोलेंगे? तो हैन लगाएंगे, तो मोरनी हो जाएगा। क्या होगा? मोरनी। पी हैन, इसको पढ़ चुके हैं, सिंपल सा है। पी तो दोनों में कॉमन रहेगा, और कॉक को हमको अपोजिट बस करना है, उसका हैन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फेमिनिन जेंडर ऑफ नेफ्यू। नेफ्यू मतलब क्या होता है जी बताइए आप लोग? नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, पढ़ चुके हैं। भतीजी को क्या बोलते हैं? भतीजी को बोला जाता है, आप लोग बताइए, नीस बोला जाता है, NIECE, नीस करके, NIECE। बाकी तो सबका मालूम है। वाइफ का क्या होता है? हस्बैंड होता है। डॉटर का क्या होता है? सन होता है। सिस्टर का ब्रदर होता है। चलिए आगे देखते हैं अब। उसके बाद है मस्कुलिन जेंडर ऑफ मैड। मस्कुलिन मतलब पुरुष, पुरुष जेंडर क्या होगा मैड का? मैड मतलब होता है एक प्रकार से महिला होता है, मतलब कुंवारी महिला होता है। सन, सन होगा क्या? सन तो नहीं होगा, सन मतलब पुत्र होता है। ब्रदर भी नहीं होगा, भाई होता है इसका मतलब। मैन मतलब आदमी होता है। तो कुंवारी महिला का अपोजिट क्या होगा जी? कुंवारा लड़का होता है। तो बैचलर मतलब क्या पढ़े हम लोग? कुंवारा, क्या पढ़े बताइए? कुंवारा लड़का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुंवारा लड़का पढ़ें। यही होगा इसका आंसर। क्या होगा? फिर से एक बार टिक टिक कर देता हूँ, बैचलर होगा, बैचलर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग देख लीजिए, बैचलर होता है, BACHELOR, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं मस्कुलिन जेंडर ऑफ सो। सो मतलब क्या पढ़े हैं जी? अभी पढ़े हैं हम लोग, बताइए। सो मतलब पढ़े हैं सुअरी, सुअर का जो स्त्रीलिंग है सुअरी होता है। सुअर को क्या पढ़े हम लोग? बोर पढ़े हैं, BOAR। मोंग को पढ़ेंगे हम लोग, मंक मतलब होता है साधु। क्या होता है जी? साधु होता है। और साध्वी को क्या बोलते हैं? नन बोलते हैं, याद रखेंगे। मोंग का अपोजिट होगा नन होगा, ठीक है। विडोअर का क्या पढ़े हैं? विडो पढ़े हैं, WIDOW, विडो मतलब विधवा। विडोअर मतलब जिसकी पत्नी ना हो, विधुर। कॉक का क्या होता है? हैन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ मंक, अभी जस्ट बता दिया था, क्या होगा बताइए आप लोग? नन होगा, क्लियर है। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जी? ब्राइड मतलब दुल्हन होता है, पढ़ चुके हैं, आप लोग सुनते भी होंगे, शादी में जाते होंगे तो। लड़का को ब्राइड ग्रूम बोला जाता है या ग्रूम बोला जाता है, और लड़की को ब्राइड बोला जाता है। बाकी तो सबका क्लियर है। क्वीन का क्या होगा? किंग होगा। ब्राइड का क्या होगा? ब्राइड का ग्रूम होता है, याद रखेंगे, ग्रूम होता है। वाइफ का हस्बैंड होता है। मंक का क्या होगा? नन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, फेमिनिन जेंडर ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड का क्या होता है जी? सबको मालूम है, हस्बैंड का उल्टा होता है, मतलब अपोजिट जेंडर में, तो वो होता है वाइफ होता है। डॉटर का सन होगा, मैडम का सर होगा, सिस्टर का ब्रदर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से सुनते जाएंगे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें करीब 30 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, 30 से 40 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से लिखते जाएंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा इसमें बता रहा हूँ एनालाइज करके क्वेश्चन में सबका, उसको भी नोट करते चलेंगे। तो फिर आपका किसी भी अदर बुक से देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ जो लूसेंट में बहुत सारा दिया रहता है, उसका जो सार बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर क्वेश्चन आते नहीं हैं। आप लोग जितने मतलब पढ़ने वाले होंगे उनको सबको मालूम ही होगा। उसके बाद देखते हैं मस्कुलिन जेंडर ऑफ वोमेन। वोमेन का क्या होता है जी बताइए? वोमेन का मैन होगा। वोमेन मतलब क्या होता है? महिला होता है। और मैन मतलब आदमी होता है। ब्रदर का तो सिस्टर होगा, अंकल का आंट होगा, और सन का डॉटर होगा। चलिए आगे देखते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन, मस्कुलिन जेंडर ऑफ आंट। आंट का क्या होता है बताइए आप लोग? आंट का अंकल होगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक, मैं टिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद है फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्रदर। ब्रदर का क्या होगा? सिस्टर होगा। मैंने बता दिया था। ब्राइड मतलब क्या होता है जी? ब्राइड मतलब दुल्हन होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होता है ग्रूम होता है। ग्रूम मतलब होता है दूल्हा। और क्वीन का क्या होता है? किंग होगा। सिस्टर का ब्रदर होगा, यही वाला आंसर, ठीक है ना। इंस्पिस्टर मतलब क्या होता है? इंस्पिस्टर मतलब होता है कुंवारी कन्या, या इंस्पिस्टर को हम लोग मैड भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और कुंवारा जो लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं जी बताइए? कुंवारा लड़के को बोला जाता है, बताइए जल्दी आप लोग, क्या होगा? कमेंट पे चलिए बताइएगा, ठीक है। बैचलर बता देता हूँ मैं ही, बैचलर होता है। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ सर। सर का क्या होगा? मैडम होगा, सिंपल सा है। उसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन, मस्कुलिन जेंडर ऑफ काऊ। काऊ का क्या हो सकता है? काऊ का बैल भी हो सकता है, और काऊ का सांड भी हो सकता है। बैल को क्या बोलते हैं जी बताइए? बैल को बोलते हैं ऑक्स, मतलब बैल होता है। ऑक्स मतलब
बैल होता है। और बुल, बुल मतलब क्या होता है जी, सांड। अभी हम लोग लिस्ट में पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बुल होगा। कॉक मतलब मुर्गा होता है, हैन मतलब मुर्गी होती है। स्टैग मतलब हिरन होता है, मादा हिरन होता है। और स्टैग मतलब होता है नर, नर हिरन ना, सॉरी, नर हिरन होता है। और हिंद, HIND पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है मादा हिरन, ठीक है, हिंद। उसके बाद है कॉल्ट। कॉल्ट मतलब होता है घोड़े का बछड़ा को बोला जाता है कॉल्ट। किसको, घोड़े के जो बछड़ा होता है इसको कॉल्ट बोला जाता है। और इसका मादा मादा जो बच्चा होता है घोड़े को, उसको बोला जाता है फिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अलग है। जो अलग रहता है वही एग्जाम में आता है। कॉल्ट मतलब होता है घोड़े का नर बच्चा, और इसका अपोजिट क्या होगा, फिली होगा। फिली मतलब घोड़े का मादा बच्चा, ठीक है। बाकी क्लियर है। स्टैग मतलब क्या होता है, नर हिरन होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा, हिंद होगा, याद रखेंगे, हिंद। हिंद मतलब होता है मादा हिरन, ठीक है। काऊ का क्या होगा, इसका आंसर बुल होगा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारा चीज़ बता दे रहा हूँ एक वीडियो में ना, वही दोबारा आएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। हैन का क्या होता है, कॉक होता है, ठीक है ना। इसका बता देता हूँ, जेंडर जो लिखा है शुरू में, जेंडर मतलब होता है हंस होता है जी, नर हंस होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा, गूस होता है, गूस। गूस मतलब होता है मादा नर, मतलब मादा हंस होता है, याद रखेंगे। गूस मतलब होता है मादा हंस, मादा हंस होता है, ठीक है। उसके बाद है, देखते हैं राम। राम को पढ़ चुके हैं, राम को क्या पढ़े हैं बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। राम को हम लोग पढ़े हैं UEWE। राम मतलब भेड़ा, यू मतलब होता है भेड़ी, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। हैन का क्या होगा इसमें आंसर, तो कॉक होगा। क्लियर है, हैन का आंसर कॉक होगा। और बक का होता है डो, ठीक है। बक मतलब होता है खरगोश होता है, नर खरगोश। और डो मतलब होता है मादा खरगोश। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग। डॉग का क्या होता है, बीच होता है, ठीक है। मैंने जस्ट अभी बात किया है। गूस का क्या होगा जी, गूस स्त्रीलिंग हो गया, अभी जस्ट बात किया था। गूस मतलब होता है मादा हंस, तो नर हंस को क्या बोलेंगे, मैंने बताया था अभी जस्ट। जेंडर करके होता है, GANDER, मतलब होता है नर हंस। और हिंद मतलब क्या होता है, मादा हिरन। और पुरुष हिरन या नर हिरन को क्या बोलेंगे, स्टैग बोलते हैं। क्लियर है। बीच का डॉग होगा यही वाला। और सो का क्या होता है, सो मतलब होता है मादा सुअर, या सुअरी बोलते हैं। और नर सुअर को क्या बोलेंगे, BOAR, बोर। क्लियर है आप सभी को। तो डॉग का आंसर क्या होगा इसमें, बीच होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब स्पीड से बढ़ता हूँ ना मैं, ठीक। तो स्पीड से बढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे। फेमिनिन जेंडर ऑफ किंग। किंग का क्या होगा जी बताइए, किंग का होगा इसमें आंसर, वो होगा क्वीन होगा, ठीक है। बाकी सबका मालूम है आपको। आगे देखते हैं अब। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्कुलिन जेंडर ऑफ विडो। विडो का क्या होगा, विडोअर होगा, सबको मालूम है, ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। मस्कुलिन जेंडर ऑफ ब्राइड। ब्राइड का क्या होगा, ग्रूम होगा। ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। और ब्रूम मतलब यही ग्रूम लिखा है, देखिए, GROOM। ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हन, दुल्हा होता है, ठीक है, दुल्हा। और बैचलर मतलब होता है कुंवारा लड़का। बाकी तो सबको मालूम है आपको। फेमिनिन जेंडर ऑफ जेंटलमैन। जेंटलमैन मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, ठीक है। तो इसका क्या होता है, लेडी होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा लेडी होगा। क्लियर है आप सभी को। क्वीन नहीं लगाना है। क्वीन किसका होता है जी, क्वीन किसका अपोजिट है, तो क्वीन का होता है प्रिंस। जो क्वीन है वो किंग का अपोजिट है, वाइफ का हस्बैंड है। इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, कुंवारी कन्या होती है, कुंवारी लड़की। और इसका अपोजिट क्या होगा, कुंवारा लड़का होगा। कुंवारा लड़का क्या बोलते हैं, बैचलर बोलते हैं। तो जेंटलमैन का आंसर होगा लेडीज, ठीक है, लेडी। उसके बाद देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। फेमिनिन जेंडर ऑफ लैड। लैड मतलब लड़का होता है, और लैस मतलब होता है लड़की। क्लियर है आप सभी को। या फिर लेडी भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 मस्कुलिन जेंडर ऑफ बी लव्ड। बी लव्ड मतलब होता है प्रेमिका, और लवर मतलब होता है प्रेमी, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी लव्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, देखिए अलग है। लवर का अपोजिट क्या होगा, बी लव्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लवर का अपोजिट बी लव्ड, या बी लव्ड का अपोजिट लवर। क्लियर है आप सभी को। चलिए देख आगे देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन। अब मैं लिखूंगा नहीं, बोलते बस जा रहा हूँ। मस्कुलिन जेंडर ऑफ विच। विच मतलब क्या पढ़े हैं, जादूगरनी। और जादूगर को क्या बोलते हैं, डब्लू सही था, विजार्ड करके। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा जी बताइए, इसका आंसर डी होगा, विजार्ड, ठीक। लॉर्ड मतलब क्या होता है जी, लॉर्ड मतलब होता है स्वामी। और स्वामिनी क्या बोलते हैं, लेडी बोल सकते हैं, तो लॉर्ड का लेडी होता है। और ब्राइड ग्रूम का क्या होता है, ब्राइड बस होगा, हस्बैंड का वाइफ होगा। चलिए आगे देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन। फेमिनिन जेंडर ऑफ स्टैग। स्टैग मतलब क्या होता है, नर हिरण। और इसका मादा हिरन क्या होगा, हिंद होगा, पढ़ चुके हैं सभी। गूस का अपोजिट क्या होता है, अभी पढ़े हैं। गूस का अपोजिट होता है जेंडर। फिली का क्या होता है, कॉल्ट होता है। फिली मतलब क्या होता है, घोड़े का मादा बच्चा। इसका अपोजिट क्या होगा, लिख देता हूँ फिर से एक बार, आपको याद रखना है, बार बार लिख रहा हूँ, COLT। कॉल्ट मतलब नर बच्चा घोड़े का।
डक, डक का क्या हो जाएगी होगा जी बताइए। डक मतलब होता है बदक, मतलब मादा बदक, और इसका नर जो बदक होता है उसको बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं, ठीक है। डक मतलब मादा बदक, ठीक है, और जो ड्रैग मतलब होता है वो है नर बदक। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ पापा, पापा का क्या होगा जी देख लीजिए, बी वाला ऑप्शन मम्मा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। मस्कुलिन जेंडर ऑफ लेडी, लेडी का क्या होगा लॉर्ड, मैंने अभी बता दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं अब मस्कुलिन जेंडर ऑफ गूस, गूस का जेंडर होगा सी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं अब ड्रैक, इसमें देख लीजिए डी, ड्रैक का क्या होगा, ड्रैक मतलब होता है नर बतख, और मादा बतख को क्या बोलते हैं डग बोलते हैं, DUCK। फॉक्स का क्या होता है जी, पढ़ चुके हैं इसको भी लिस्ट में, फॉक्स को होता है विक्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉक्स मतलब लोमड़ी, मतलब नर लोमड़ी, और मादा लोमड़ी को बोलेंगे विक्सन करके, VIXEN। राम मतलब होता है भेड़ा, और भेड़ी को क्या बोलते हैं जी, EWE, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ अर्ल, अर्ल मतलब होता है सामंत होता है, या इसी का एक पर्यायवाची है काउंट भी बोला जाता है। काउंट मतलब भी क्या होता है जी बताइए आप लोग, सामंत होता है, सामंत, सामंत होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, तो काउंट को लेकर ही काउंटेस होता है, याद रखेंगे। काउंट मतलब होता है सामंत होता है, और इसका क्या होता है सामंतनी या सामंतीन करके होता है, ठीक है, काउंटेस। क्लियर है। मेयर का हॉर्स होगा, ठीक है, हिंद का स्टैग होगा, और फिली का कॉल्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्रैक, ड्रैक का क्या होता है मैंने बता दिया था, डक होगा, सिंपल सा आंसर है, और बार बार नहीं बता रहा हूं मैं। डक का होता है ड्रैक होता है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद है मस्कुलिन जेंडर ऑफ फिली, फिली का होता है सी वाला ऑप्शन कॉल्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मस्कुलिन जेंडर ऑफ डो, डो का क्या होगा बताइए, बक, बक मतलब होता है नर खरगोश, और डू मतलब होता है मादा खरगोश, ठीक है। बाकी सब देख चुके हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है, नर लोमड़ी, इसका क्या बोलते हैं विक्सन, अभी पढ़ चुके हैं, इसका आंसर डी होगा। आगे देखते हैं हम लोग। फेमिनिन जेंडर ऑफ राम, राम का क्या होगा जी, राम मतलब भेड़ा, और भेड़ी को क्या बोलते हैं यू, डी वाला ऑप्शन EWE, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। मस्कुलिन जेंडर ऑफ, मस्कुलिन मतलब पुल्लिंग पुरुष है ना, मेयर का क्या होगा, मेयर मतलब क्या होता है बताइए, मेयर मतलब तो घोड़ी होता है ना, तो घोड़ी का अपोजिट क्या होगा पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होगा हॉर्स होता है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। आगे देखते हैं मस्कुलिन जेंडर ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस का क्या होगा, प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, राजकुमार को क्या बोलते हैं जी प्रिंस बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, किंग। ऑप्शन नंबर सॉरी सी होगा इसका, प्रिंस का क्या होगा प्रिंस होगा, प्रिंसेस का प्रिंस। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। किंग का तो क्वीन होता है। उसके बाद है फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉयन, लॉयन मतलब शेर, शेरनी को क्या बोलेंगे लॉयनेस, डी वाला ऑप्शन। उसके बाद है 33 नंबर क्वेश्चन, मस्कुलिन जेंडर ऑफ मिस्ट्रेस, तो मास्टर का क्या होता है जी मिस्ट्रेस होता है, सिंपल से है। देखिए देख लेते हैं एक बार, ध्यान सुनेंगे। एक्टर का क्या होगा, एक्टर का होता है एक्ट्रेस, लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक्ट्रेस होगा, ठीक है, एक्ट्रेस। प्रियस्ट का क्या होगा, टी के बाद ESS लगेगा, प्रियस्टेस, प्रियस्ट मतलब होता है पुजारी, और मास्टर का होगा इसका आंसर मिस्ट्रेस होगा, यही वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। एम्परर मतलब होता है राजा, इसका क्वीन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, या सम्राट। आगे देखते हैं 34। फेमिनिन जेंडर ऑफ ड्रोन, मधुमक्खी क्या है, उड़ती है ना, हवा में उड़ती है, तो बी का क्या होता है ड्रोन होता है, याद रखेंगे। बी मतलब होता है मधुमक्खी, और मधुमक्खी का अपोजिट क्या होगा ड्रोन होगा, याद रखेंगे इसका जेंडर, DRONE, ड्रोन। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं लिखा है, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं अब 35 नंबर क्वेश्चन। मस्कुलिन जेंडर ऑफ काऊ, काऊ का क्या होगा ऑक्स होगा, ऑक्स मतलब बैल, या बुल भी हो सकता है, बुल मतलब क्या होता है सांड होता है। फेमिनिन जेंडर ऑफ बुलक, बुलक का क्या होगा बताइए आप लोग, सब तो जानते हैं आप लोग, सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। बुलक का क्या होगा हाइफर होगा। क्लियर है आप सभी को, चलिए देखते हैं। और मस्कुलिन जेंडर ऑफ डो, बक का डू होता है, आप सभी को मालूम है, चलिए आगे देखते हैं। और मस्कुलिन जेंडर ऑफ नन, नन मतलब साध्वी होता है, तो साधु को क्या बोलेंगे, साधु को बोलते हैं आप लोग बताइए फ्रायर, फ्रायर मतलब भी साधु होता है, याद रखेंगे। आउथर का क्या होगा आउथरेस होगा। पोएट का क्या होगा पोएटेस होगा, और लॉर्ड का लेडी होता है, ठीक है। 40 देखते हैं। फेमिनिन जेंडर ऑफ हर्ट, हर्ट, हर्ट मतलब होता है छोटा हिरन होता है, और इसका अपोजिट क्या होगा जी, इसका अपोजिट होगा रो, ROE, मतलब मादा छोटा हिरन, ठीक है, डी वाला होगा इसका ऑप्शन। उसके बाद है 39 मस्कुलिन जेंडर ऑफ नन, इसको देख चुके हैं। 40 स्वैन, स्वैन मतलब क्या होगा, स्वैन मतलब होता है युवक होता है एक प्रकार से,
युवक या गड़ेड़िया होता है। इसका अपोजिट क्या होगा, निम्फ होगा। देख लिए सी वाला ऑप्शन NYMPH, मतलब अप्सरा भी होती है इसका आंसर, या युवती भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो नहीं होगा, आप सभी जानते हैं। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन, मस्कुलिन जेंडर ऑफ गॉडेस। गॉडेस का क्या होगा जी, बताइए आप लोग। गॉडेस का होगा गॉड होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। 42 का फेमिनिन जेंडर ऑफ चेयरमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन मतलब होता है सभापति। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है चेयरमैननेस, सेकंड ऑप्शन है चेयरपर्सन, थर्ड ऑप्शन है चेयरपर्सनेस, और फोर्थ ऑप्शन है चेयरवुमेन। तो इसका क्या होगा, चेयरपर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चेयरमैन मतलब होता है सभापति, मतलब पुरुष सभापति, और चेयरपर्सन मतलब होता है महिला सभापति। क्या बोल रहा हूँ, महिला सभापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। महिला सभापति होता है, किसका मतलब चेयरपर्सन। तो इसका आंसर बी होगा 42 का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 43, मस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयर। मेयर मतलब घोड़ी होता है, इसका आंसर क्या होगा। स्टालिन मतलब भी घोड़ा होता है, याद रखेंगे ना। स्टालिन, स्टालिन या हॉर्स एक ही होता है, स्टालिन या हॉर्स। तो हॉर्स क्या होता है, मेयर होता है। स्टालिन का भी मेयर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं फेमिनिन जेंडर ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का क्या होगा, गवर्नेंस मतलब होता है, बताइए। गवर्नेंस मतलब होता है महिला शिक्षिका, महिला शिक्षिका। तो पुरुष शिक्षक को क्या बोलते हैं, बताइए। ट्विटर, मतलब ट्यूटर लिखा है, TUTOR, मतलब होता है एक प्रकार से निजी शिक्षक भी होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है, गवर्नेंस, मतलब निजी शिक्षिका। निजी मतलब खुद से इन लोग चलाते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग 45, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, मस्कुलिन जेंडर ऑफ स्पोक्स पर्सन। बताइए स्पोक्स पर्सन का क्या होगा। स्पोक्स पर्सन होता है, स्पोक्स पर्सन खुद क्या है, महिला है। जैसे हम लोग पढ़े हैं चेयर पर्सन मतलब महिला के बारे में पढ़े थे, उसी प्रकार इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा स्पोक्समैन होगा, याद रखेंगे। बी वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा, बी, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन इसका पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग पूछ रहा है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ये फेमिनिन है। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बिल्कुल करिए। इसका हम लोग बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें सब चीज़ कंप्लीट होगा, जिसमें जेंडर का जो क्लास है वो किसी भी बुक या किसी भी वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग MCQs भी कर रहे हैं साथ में, और इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।